हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार कुलदीप और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंग्लिश स्ट्रक्चर का होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, हम सबसे पहले इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और सबसे पहले जो टॉपिक है अपना वो है डिस्कोर्स के बारे में। तो डिस्कोर्स जो है उसमें इंग्लिश में इसको टेनर के नाम से भी जाना जाता है, इसको मोड के नाम से भी जाना जाता है, इसको डोमेन के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऐसे बहुत से नाम हैं। ये इसको सिनोनिमस कह लीजिए। लेकिन डिस्कोर्स होता है क्या? डिस्कोर्स अपने आप में एक पूरी किताब होती है, अपने आप में इंग्लिश की एक यूनिट होती है, इसे समझिए। यानी पैराग्राफ जो होते हैं तो ग्रुप ऑफ पैराग्राफ से मिलकर बना होता है ये, जिसे डिस्कोर्स कहा जाता है। इसके बाद में इससे छोटी जो यूनिट आती है अपनी, तो वो आता है सेंटेंस। यानी डिस्कोर्स जो बना होता है वो सेंटेंसेस से मिलकर बना होता है। आपको जैसे जानकारी होंगी कि सेंटेंस जो हैं वो आपके जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस जो हैं, आपके असर्टिव सेंटेंसेस जो हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं, आदि सेंटेंसेस डिवाइडेड होते हैं। इसके बाद में इस सेंटेंस की जो छोटी यूनिट है वो आपकी आती है क्लोज। देखो दोस्तों, इंग्लिश के अंदर सारा जो फंडा है वो क्लोज सिस्टम का है। क्लोज सिस्टम अगर अच्छे से हमें समझ में आ गए तो उसके बाद में ज़्यादा स्ट्रक्चर आसानी से हमें समझ में आ जाएगी, उसमें कुछ ज़्यादा फंडा नहीं। क्लोज जो होते हैं उसके अंदर दोस्तों मेन क्लोज होता है और मेन क्लोज होता है सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ये डिवाइडेड होते हैं, क्लोज, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज में डिवाइड होता है। दोस्तों मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। सबऑर्डिनेट क्लोज जो होते हैं वो आपका नाउन क्लोज होता है, नाउन क्लोज होता है। आपका एडजेक्टिव क्लोज होता है, आपका एडवर्ब क्लोज होता है। तो नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज जो है वो आपके सबऑर्डिनेट क्लोज में आते हैं। दोस्तों ये नॉर्मल मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये आपके अगर आपको नहीं भी आता है या समझ में नहीं आता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है। ये फॉर्मेट है सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रक्चर में होता क्या है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इनकी, ये तो थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप थोड़ा सा ये बाद में जब आएंगे पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे। क्लोज के बाद में दोस्तों बात करते हैं हम फ्रेज की। तो जिस प्रकार से हमने क्लोज को मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज में डिवाइड किया, उसी प्रकार से फ्रेज को भी हम मेन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों मेन फ्रेज या मेन क्लोज होता है, इसको हिंदी में हम मुख्य वाक्य कहते हैं, मुख्य उपवाक्य, और इसको बोलते हैं अपना उपवाक्य। तो दोस्तों मुख्य वाक्य, मुख्य जो उपवाक्य होता है और उपवाक्य से मिलकर एक क्लोज का निर्माण हो सकता है, वो आगे हम डिस्कशन करेंगे विस्तार से। फ्रेज जो है उसी प्रकार से आपकी मुख्य फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज आ जाती है। दोस्तों मेन फ्रेज जो है इसके अंदर हम वर्ब फ्रेज को पढ़ेंगे, नाउन फ्रेज को पढ़ेंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज को पढ़ेंगे, एडवर्ब फ्रेज को पढ़ेंगे और प्रीपोजिशन फ्रेज को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से सबऑर्डिनेट जो फ्रेज है इसके अंदर हम यही नाउन फ्रेज को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज को पढ़ेंगे, एडवर्ब फ्रेज को पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन फ्रेज को पढ़ेंगे और जेनेटिव जेनेटिव फ्रेज को भी पढ़ेंगे। दोस्तों जेनेटिव फ्रेज जो है वो हमेशा सबऑर्डिनेट फ्रेज में ही शामिल होती है और वर्ब फ्रेज हमेशा मेन फ्रेज में ही शामिल होती है। ये हम विस्तार से बाद में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में फ्रेज से छोटी इकाई आती है अपनी वर्ड। वर्ड के अंदर दोस्तों क्या होता है, जैसे हम इसके अंदर नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, डिटरमिनर पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, आपका प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, आपका कंजक्शन पढ़ेंगे, आपका इंटरजेक्शन पढ़ेंगे।
इन सबको मैं कहूँ दोस्तों, तो इसको हम इंग्लिश के टॉपिक के हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में शब्द भेद यानी शब्द के जो भेद होते हैं, यानी सेंटेंस के अंदर जो वर्ड होते हैं उनका नाम होता है। तो उन शब्दों को हम नाम जो देते हैं तो उनको हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन आदि शब्दों के माध्यम से हम समझते हैं, जिससे वाक्य को समझने में, शब्दों में वाक्य को जब समझते हैं तो हमारे समझने में आसानी महसूस होती है। दोस्तों वर्ड के बाद में छोटी इकाई आती है मोर्फिम की। दोस्तों मोर्फिम क्या होता है? मोर्फिम एक ऐसी इकाई होती है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई हम कह सकते हैं, जो वर्ड में होती है, जिसका अर्थ निकले शब्द के अंदर, उसको हम मोर्फिम कहते हैं। जैसे हम बात करें क्लास, तो क्लास जो है वो एक शब्द है जिसका अर्थ निकलता है, क्लास एक कक्षा होती है। तो ये जो क्लास है दोस्तों, ये बना कैसे है? ये फनीम से बना है। ये क्लास जो है, जो मोर्फिम है, ये क्लास फनीम से बना है। इसका मतलब ये हो गया कि फनीम जो होता है आपका वाउल होता है और कॉन्सोनेंट होता है। वाउल जो होता है आपका स्वर होते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं। इंग्लिश के अंदर दोस्तों ए से लेके जेड तक जो लेटर होते हैं उनमें ए, ई, आई, ओ, यू, जिनको हम वाउल के नाम से जानते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कह देते हैं। दोस्तों इन सब बातों को समझने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो इंग्लिश की स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम पता करें तो वो दोस्तों होती है आपकी, क्या होती है दोस्तों? मोर्फिम। और इंग्लिश की मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर हम बात करें, जिसका अर्थ भी निकले, तो अर्थ निकले दोस्तों, सॉरी, फनीम अर्थ निकले तो मॉर्फिम होता है, और जिसका अर्थ नहीं निकले वो छोटी जो इकाई है वो आपकी होती है फनेम। दोस्तों इन सब चीजों को समझने के लिए हम डिवाइड करते हैं इस प्रकार से कि जैसे हिंदी लैंग्वेज होती है, उसके अंदर जो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो वर्ण होती है। जब प्रोनंसिएशन में, जब उच्चारण रूप में उसको फोनेटिक लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं तो वो वर्ण होता है साउंड बेसिस पे, और उसी वर्ण को जब हम लिखित रूप में लिख देते हैं तो वो शब्द बन जाता है। उसी प्रकार से फनीम और आपका मॉर्फिम है। इससे उस शब्द से फ्रेजेस होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होता है, जो सेंटेंस नहीं होता है। उसके बाद में आपका क्लोज जो सिस्टम आ जाता है, क्लोज से आपका सेंटेंस बन जाता है। कई सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं और पैराग्राफ मिलके अपने आप में एक पूरा नॉवल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बेसिक है। मैंने अगर आसान शब्दों में इसकी स्क्वीज या एनालिसिस करके मैं आपको बताऊं तो ये सारी चीज जो है वो दोस्तों अपने आप में एक इंग्लिश मिस्टीरियस व्यू है जो मैंने आपको बताया है। ये अपने आप में एक ग्रंथ है, एक किताब है जिसको हम बहुत ही बारीक से समझने वाले हैं। दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, जैसे नाउ वी आर इन द क्लासरूम, ये एक सेंटेंस है। दोस्तों ये जो सेंटेंस है इसके अंदर मैं आपको कहूं कि मॉर्फिम और फनीम क्या है, तो सबसे पहले इसको वर्ड में डिवाइड करो कि ये पहला वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, ये तीसरा वर्ड हो गया, ये चौथा वर्ड हो गया, ये पांचवा वर्ड हो गया, और क्लासरूम जो आपका छठा वर्ड हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर मॉर्फिम की अगर हम बात करें तो मॉर्फिम 1 है, मॉर्फिम 2, मॉर्फिम 3, मॉर्फिम 4, मॉर्फिम 5 और मॉर्फिम 6 और मॉर्फिम
7। दोस्तों, ऐसा शब्द जिसके हम टुकड़े और नहीं कर सकते वो फनीम होता है, और जिसके हम टुकड़े करते हैं और सार्थक अर्थ के रूप में उसको मॉर्फीम बोला जाता है। जैसे अब क्लास और रूम दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये शब्द जो बना है क्लासरूम, इसका अर्थ अपने आप में एक अकेला होता है, लेकिन क्लास और रूम को दोनों शब्दों को हम अलग कर लेते हैं तो वो मॉर्फीम में डिवाइड हो जाता है। अब क्लास के और टुकड़े नहीं कर सकते। क्लास को अगर हम और टुकड़ों में डिवाइड करें तो CLASS ऐसे करें तो ये अपने आप में फनीम हो जाते हैं, जो वोवल और साउंड में हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे मुझे मोटिवेट होने का मौका मिलेगा, और मैं निरंतर ऐसी क्लासेस देखता रहूँगा। गुड बाय।